दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस वीडियो में एक नए सबक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज के सबक के लिए मैंने एक मजमून चुना है जिसका उन्वान है लफ्जों के मतरूक होने की कहानी। मतरूक का मतलब होता है त्याग करना, रिजेक्ट कर देना, छोड़ देना। तो लफ्जों के मतरूक होने की कहानी, और ये आर्टिकल, ये मजमून लिखा है दोस्त अहमद खान साहब। बड़ा दिलचस्प मजमून है। उम्मीद है कि आपको भी ये कहीं ना कहीं से जरूर छुएगा। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब किसी जबान का कोई लफ्ज मरता है, लफ्ज का मतलब आप जानते हैं शब्द, तो उसके साथ उससे जुड़ी हुई पूरी तहजीब फना के घाट उतर जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में तरतीब इसके बरक्स होती है। तरतीब का मतलब ऑर्डर, बरक्स का मतलब उल्टा। पहले एक तहजीब, एक सकाफत, एक रस्म, तहजीब संस्कृति, सकाफत सभ्यता, रस्म परंपरा, एक रिवाज या एक ख्याल मरता है। उसके बाद ही इससे वाबस्ता जुड़े हुए लफ्ज मतरूक होकर माजी का हिस्सा बनता है। माजी पास्ट यानी भूतकाल, गुजरा हुआ कल। पुराने जमाने की जो चीजें अब बाकी नहीं रहीं, उनका जिक्र उन लोगों की जबान से भी शाज़ो नादिर ही होता है जो अपनी जिंदगी के किसी दौर में उस चीज को देख या बरत चुके होते हैं। नई नस्ल तो उस चीज के नाम से भी वाकिफ नहीं होती, चुनांचे उसे बयान करने वाला लफ्ज भी तहरीर और तकरीर से बाहर होकर बस लुगात में छुप कर रह जाता है। तहरीर यानी रिटन, लिखित, और तकरीर का मतलब बोलचाल या मौखिक जो इस्तेमाल है, उससे बाहर होकर लुगात कहते हैं शब्दकोश को, डिक्शनरी को, में छुपकर रह जाता है। मिसाल के तौर पर मकान से वाबस्ता चीजों और उनके नामों को ही लीजिए। ड्योढ़ी, दहलीज, सहन, आंगन या अंगनाई, दालान, बरामदा, बैठक, दीवान खाना, गुलाम गर्दिश, राहदारी, जनान खाना, महलसरा, शहनशीन, बालाखाना, कोठा, कोठरी, कोलकी, छज्जा, मचान, ताक, कारनिस, आतिशदान, रोशनदान वगैरह में से अब कितनी चीजें बाकी हैं, और जो बाकी हैं उनमें से कितनी अपने पुराने नामों से जानी जाती हैं। एक जमाना था जब हर घर में एक आंगन या सहन होता था, और दालान भी और अपनी छत भी। अक्सर मकानों में मचान भी होते थे जिन पर घर का बेमसरफ सामान रखकर लोग भूल जाया करते थे। बेमसरफ जो काम का नहीं है, कबाड़। ताक भी हर घर में हुआ करते थे जिनमें बिजली की आमद से पहले चिराग रोशन करके रखे जाते थे, या किताबें और दीगर चीजें रख दी जाती थी। दीगर का मतलब है दूसरी। बड़े मकानों में आतिशदान और कारनिस भी होते थे। अब दालान और सहन की जगह लॉबी ने ले ली है। वहां बैठकर ना आप आसमान देख सकते हैं और ना मौसम गर्मा की रातों में तारों की छांव में चारपाई बिछाकर सो सकते हैं। न सर्दियों में धूप सेक सकते हैं और न बरसात में बारिश का मजा ले सकते हैं। फितरत से राब्ते का हर रास्ता हमने खुद बंद कर दिया है। असल में हमारी मौजूदा नस्लों को इस बात का पता नहीं है कि वो हमारे जमाने की किन किन नेमतों से महरूम हैं। ये तो उन्हीं लोगों का दिल जानता है जिन्होंने कभी इनका लुत्फ लिया है। हकीकत तो ये है कि हमने जिंदगी की तेज रफ्तारी और आगे निकलने की दौड़ में अपनी तहजीबी मीरास को, यानी विरासत को, हेरिटेज को अपनी आइंदा नस्लों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की।
तो दोस्तों ये आर्टिकल आज के सबक का हिस्सा था। आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।